रिट्रैक्टर। सर आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्यूमर ने आर्टरीज को पूरी तरह से घेरा हुआ है। ये इस तरह नहीं होगा। बेलफोर्ड दो मुझे। कहां से काटना है मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। जो हमने सीटी में देखा था ट्यूमर तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमें तो एओर्टा भी नजर नहीं आ रहा। अगर हमें आर्टरीज की तरफ ना जाना होता तो हम डायसेक्शन एरिया बना सकते थे, तो फिर हम पीस बाय पीस काम कर सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो तुम कह रहे हो हम हार मान जाए? बिल्कुल नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस पेशेंट की जान बचाना नामुमकिन तो है। मतलब हम इस ऑपरेशन को यहीं रोक दें और पेशेंट को जगा के बताएं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जिंदगी बची है। देखो नाज, बस बहुत हो गया। वैसे नाजली तुम हार नहीं मान रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो दमीर सही कह रहा है। ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं होगा। दमीर, मैं पेशेंट को क्लोज करता हूँ। क्लैंप। क्योंकि ट्यूमर किडनी के नीचे है तो पहले किडनी को बाहर निकालते हैं फिर ट्यूमर को देखते हैं। तो तुम चाहती हो कि हम इनकी हेल्दी किडनी बाहर निकाल दें? दमीर, तमाम सर्जरीज में असल मुश्किल तो यही होती है जिसमें हम सही से देख नहीं पाते। डॉक्टर आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? ये कम से कम 3 महीने जी लेंगी, तुम चाहती हो कि वो भी ना कुछ जिए? ना करने से तो बेहतर है ना। तुम वाकई में ना? सही कह रही है नाजली। डॉक्टर। नाजली सही कह रही है। ये कोशिश की जा सकती है। अगर इस पेशेंट के बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद है तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। क्या पता हम कामयाब हो जाए। मैंने डॉक्टर से बात की है, वो 2 घंटे बाद आएंगे। इस वक्त वो मीटिंग में है। इसको तो 101 बुखार है। डॉक्टर शॉक शॉक शॉक, वो शॉक में जा रहा है, वो सेप्टिक शॉक में जा रहा है। तो अब हम क्या करें? भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर बताइए क्या करें? डॉक्टर कुछ तो कीजिए प्लीज, कुछ तो कीजिए। मैं करूंगा इसका ऑपरेशन। अरे क्या कर रहे हैं? नौकरी चली जाएगी हमारी। वक्त नहीं है, वक्त डॉक्टर नहीं, मेरे वक्त बच्चे नहीं को है। कुछ बचा समझ लो, नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, चलिए चलिए, आ जाइए। एक्सक्यूज मी, जगह हट दे। जाइए, हमें जगह दीजिए। फौरन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चाहिए। ओह सॉरी, इमरजेंसी है, जल्दी करो। हट जाइए, हट जाइए। हट जाओ, इमरजेंसी है। हटिए, रास्ता दीजिए। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, इमरजेंसी है, इमरजेंसी। आ जाओ। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। लिफ्ट को रोकिए। जल्दी जल्दी जल्दी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। माफ कीजिएगा, हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, ऑपरेशन कौन करेगा? मैं। यहाँ क्या हो रहा है? हेलो, डॉक्टर साहिबा, इमरजेंसी ऑपरेशन है, जल्दी कीजिए। किसका पेशेंट है ये? संभालिए इन खातून को। बगैर नहीं रह सकता, उसे अकेले में डर लगता है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन? 6 साल का लड़का है, पेरिटोनाइटिस की पॉसिबिलिटी है। और किसका पेशेंट है ये? ये डॉक्टर अशरफ का पेशेंट है। क्या मतलब, पागल हो गए हो क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत मसला हो जाएगा, फौरन डॉक्टर अशरफ को खबर करो। इसकी नब्ज बहुत स्लो चल रही है और ब्लड प्रेशर भी लो हो चुका है डॉक्टर। इसके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं और हम पेशेंट को खो देंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 में डॉक्टर अली एक बच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर फरमान को खबर करो फौरन। मैं फेसिया को खोलकर किडनी एक्सपोज करूंगा। रीनल एरोग्राम दो मुझे। क्लैंप। हेल्दी किडनी में ब्लड फ्लो को रोक देना चाहिए हमें।
हेलो, क्या? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर फरमान। चिलिया तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? डॉक्टर। क्या बात है, बोलो। डॉक्टर अली वफा रूम नंबर 18 के मरीज को ऑपरेशन थिएटर लेके गए। क्या अली ऑपरेशन के लिए लेकर गया? जी डॉक्टर, सामने वाले ऑपरेशन थिएटर में है। आप मेरे लिए एब्डोमेन को पायोडीन से पेंट कर दीजिए। जी ठीक है डॉक्टर। ब्लड तो रुक गया है मगर इसको कोई एलर्जी है। वैसे इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कोई एलर्जी नहीं। क्या आप वाकई ये ऑपरेशन कर पाएंगे? किसी को तो इस पेशेंट को बचाना है। स्कैल्पल 20। मैं पेट पर वर्टिकल इंसिजन कर रहा हूं। रुको। क्या हो रहा है ये? सेप्टिक एम्बुलिज्म डेवलप हो गया, इसलिए इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ रही है। तो आप लोग सब इसका साथ दे रहे हैं? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। एमिलेज, ल्यूकोसाइट और लिपेज की वैल्यू सर्जरी से पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अब बाहर निकलो यहाँ से। लेकिन मेरा पेशेंट। मैं ऑपरेशन करूंगा। आप करेंगे? एक ही वक्त में 2 ऑपरेशंस मैं करूंगा। तमीर, अपना कोट और ग्लव्स बदलो और यहाँ के जुनेद की मदद करो। लिप्रोटमी के लिए सेंट्रोवेनस के कैथेटर लगाओ। जल्दी करो, जल्दी। तुम सबको ये मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर बदलते वक्त एप्रन और ग्लव्स दोनों को बदलना है। जल्दी। और तुम फौरन निकलो यहाँ से। लेकिन मेरा पेशेंट। अली, मैंने कहा ऑपरेशन थिएटर से निकलो। नाजली, उस तरफ जाओ। हाँ, देख। मुझे कॉल क्यों की थी? खैरियत है? हुआ क्या है? डॉक्टर फरमान एक नामुमकिन काम कर रहे हैं और मैं यहाँ हैरत से उनको देख रही हूँ। मैं किडनी निकाल रहा हूं इसकी। अब देखते हैं इस ट्यूमर को। एहतियात से, देखकर। डॉक्टर, ये ट्यूमर तो पूरे जिस्म में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हमें सब नजर आ रहा है। एक एक करके अलग करो। मैं उस पेशेंट को देखता हूं। हाँ, क्या अपडेट है? जहां तक मुझे नजर आया है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है ये। मुझे लग रहा है बॉल हैंगर ठीक से स्टिच नहीं किया। स्कैल्पल, दमीर एस्पिरेटर तैयार करो। इंटरनल हर्निया हो गया क्योंकि रोइन वॉइस सही तरह से नहीं किया गया था। बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अब हम जानते हैं कि क्या मसला है। हम आंत को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, साफ करते रहो इसे। गुड। चेक करो इसमें कोई मसला तो नहीं है। ओके, तमीर इसी तरह इसको कंटिन्यू करो। मैं दूसरी साइड पे जाके दूसरे पेशेंट को देखता हूँ। ओके, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग।
फरमान, मरीज का खून बह रहा है। डॉक्टर जल्दी से यहाँ आइए, आंतें अपना रंग बदल रही हैं। एस्पिरेटर एस्पिरेटर। कम ऑन। आंतों के बीच के खाली हिस्से से खून बह रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है वो। पैनक्रियास में खून जमा हो रहा है डॉक्टर। तमीर, फौरन स्टिचेस को चेक करो ताकि हम ब्लीडिंग को रोक सकें। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। शाबाश। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बेटा। डॉक्टर, जितना मैं निकाल सकती थी उतना मैंने निकाल दिया है। एओर्टा के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उसको छोड़ो तुम, बाकी सेक्शन करती रहो। जी ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन वापस जान पकड़ रही है। पैंक्रियास भी स्टेबल हो रहा है। डॉक्टर, एओर्टा के अलावा मैंने सारा क्लियर कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यहाँ का काम हो चुका है, तुम लोग संभाल लो। मैं वहां जाकर देखता हूँ। गुड वर्क। शुक्रिया डॉक्टर। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अचेलिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, बस इतना ही, बस इतना। Good job. Congratulations. कामयाब रहे दोनों ऑपरेशंस। I'm proud of you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नाज़ली, पेशेंट को क्लोज करो। वाकई ये नाकाबिले यकीन मंजर था। क्लैप। फरमान, बहुत खूब फरमान। शुक्र है तुम्हारे दोनों ऑपरेशन कामयाब रहे। जी हाँ, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फरमान, वाकई में आपको बहुत मुबारक हो। यानी कि आपने हम सबको हैरत में डाल दिया था। बहुत शुक्रिया। हम जाकर मरीज के घर वालों को इत्तला देते हैं। तुम आराम करो। चेंज कर लो 5 मिनट में सब। उसके बाद हम सब विजिट के लिए जा रहे हैं। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो करके बस अभी आती हूँ। माफी चाहता हूँ डॉक्टर।
डॉक्टर फरमान, अगर हमने पहले मदाखलत ना की होती। तुम्हें ये सब कुछ खेल लगता है क्या? लेकिन डॉक्टर एक मिनट डॉक्टर, बात जवाब दो मुझे। छोड़ो छोड़ो मुझे। पहले ही दिन तुम ऑपरेशन कर लोगे, ये सोच भी कैसे सकते हो तुम? उन दोनों की जान भी जा सकती थी। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो मैं कहूंगा तुम वही दोहराओगे। कहो मैं सर्जन नहीं हूं। डॉक्टर प्लीज। कहो कि मैं सर्जन नहीं हूं। दोहराओ ये अली। डॉक्टर फरमान। कहो। कहते क्यों नहीं? मैं सर्जन नहीं हूं। सर्जन नहीं हो। आज से तुम किसी पेशेंट के मामले में दखल नहीं दोगे। कहो। आइंदा मैं किसी केस में मुदाखलत नहीं करूंगा। कहो ये। बोलो। मैं दखल नहीं दूंगा आइंदा कभी मैं, क्योंकि मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर बस करें आप। चुप हो जाओ नाज़ी। कहो मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा चलो कहो मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा 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 कहो क्योंकि मेरा इस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो। फरमान साहब, ये क्या तरीका है सबके सामने ऐसे बात करने का अपने असिस्टेंट से? ये दो डॉक्टरों के बीच में होने वाली बहस है, आप दखल मत दीजिए इसमें। मेरे हॉस्पिटल के दो डॉक्टरों के बीच की बहस है, प्लीज मेरे कमरे में आइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे फौरन। सुना आपने? अली, अली तुम ठीक तो हो ना? अली, अली रुक जाओ अली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पूरे हॉस्पिटल में चीख चीख कर उस आदमी से बात कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था वो यहाँ नहीं रुक सकता। जानती हो उसने क्या किया? किसी और डॉक्टर के पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले गया और ऑपरेशन कर रहा था। वार्निंग मिल जाएगी उसे इसकी। किस वार्निंग की बात कर रही हो? हाँ, वो बच्चा मर सकता था। अली, इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम एक डॉक्टर को इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी पर चिल्ला नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम हॉस्पिटल में कुछ भी करते फिरोगे। वो मतलब नहीं था मेरा। एक सेकंड, हम साथ हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फरमान, आई एम रियली सॉरी। आज से पहले मैंने हमारे ताल्लुक को कब इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए? प्लीज फरमान। हकीकत यह कि मुझे आए रोज तनकीद भरी निगाहों का सामना करना पड़ता है। मुझे उस तांजू नामी आदमी की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं हमारे ताल्लुक की वजह से ऐसा कर रहा हूँ? मैं जानती हूँ सब मेरे साथ भी होता है, मैं भी बर्दाश्त करती हूँ, प्लीज माफ कर दो ना मुझे। तो मत करो ना, मत करो बर्दाश्त। हमारा ये रिश्ता हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाए ये हरगिज़ नहीं चाहूंगा मैं, और तुम भी परेशान रहती हो, इसलिए हमें चाहिए कि हम हॉस्पिटल में सिर्फ प्रोफेशनल्स बनकर रहें। फरमान। बेनिस साहिबा, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं इस ताल्लुक को गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। इस वजह से आज के बाद से इस हॉस्पिटल में तुम मेरे करीब भी मत आना, और ना ही तुम मुझे मेरे नाम से मुखातिब करोगी, और ना ही सलाम करोगी मुझे तुम। आज से तुम मेरी बॉस हो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। फरमान, आई एम सॉरी।
अली, 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 क्या हम बात कर सकते हैं? अली, रुक जाओ। ठीक है, इट्स ओके, ऐसे ही बात कर लेते हैं, ठीक है? देखो, डॉक्टर फरमान अपनी जगह सही है। मतलब हम लोग अपनी मर्जी से ऐसे किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मर जाता। डॉक्टर होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि हम लोगों की जान बचाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, जिस पेशेंट के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, जिसकी फाइल तक तुमने नहीं पढ़ी, उस पेशेंट को तुम ऑपरेशन थिएटर ले आए। यही वजह है कि डॉक्टर फरमान तुमसे नाराज हैं। यहाँ हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते अली। हमें जितना कहा जाता है हम बस वही करते हैं। बहुत खुश नसीब हो तुम। हर कोई डॉक्टर फरमान का असिस्टेंट नहीं बन पाता। अली, तुम्हें डॉक्टर फरमान का एतमाद जीतना होगा पहले। इतना परेशान मत हो तुम। देखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ऐसा रवैया रखोगे तो अकेले रह जाओगे तुम। बहुत मुश्किल है अकेले रहना। जानता हूं। क्या मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? तुम ठीक हो जाओगे, डरो मत। इसके जख्म साफ करके पट्टी कर दीजिए। जी ठीक है। कैसे है मेरे बेटे? अली ठीक है, थोड़े से जख्म है, ठीक हो जाएगा। खौफजदा है इस वक्त बहुत, इसी वजह से हम आज रात उसे यहीं रखेंगे, कल तक ठीक हो जाएगा। अली को छोड़ो डॉक्टर, यह बताओ कि अहमद कैसा है? अफसोस के हम उसे नहीं बचा सके। नहीं, नहीं, अहमद! अहमद! मेरा बेटा। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस सब्र के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आप पर रहम करे। उसकी वजह से हुआ है। क्या मतलब? अली की वजह से हुआ। उसने मारा है अहमद को। देखा, उसने मेरा तंदुरुस्त और सेहतमंद बच्चा छीन लिया मेरे हाथों से। हिकमत, ये तुम क्या कह रहे हो? अली भी हमारा बच्चा, वो इस वक्त डरा हुआ है बहुत। मेरा बेटा नहीं है। ले जाओ उसे, वरना तुम्हें और उस मनहूस को मैं जान से मार दूंगा। हिकमत, अली बच्चा। जाओ यहाँ से। किसका इंतजार कर रही हो? आप जाइए। जाती क्यों नहीं हो? देख लो, इन दोनों ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। बेटा, आप यहाँ आराम से बैठना, मैं बस अभी आ रही हूँ, परेशान मत होना, ठीक है?
मैं जानता हूं इस वक्त आप बहुत दुखी हैं और परेशान हैं, लेकिन अली भी आपका बेटा है और ये बात उसका नाम ना ले आप, ना ले। अली मेरे लिए तो मर गया। डॉक्टर, बात सुनो मेरी, अगर वो मनुष्य मेरे सामने आया तो गला दबा के मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। जलील, मार दूंगा तुम्हें। रुके रुके, कहाँ जा रहे जान ले लूंगा तुम्हारी। हैं? पागल हो गए क्या आप? ले जाओ उसे। तुमने जान लिया उसकी, कातिल हो तुम, मर चुके हो मेरे लिए। आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। तुम जैसी औलाद होने से तो बेहतर है मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखना। अगर सामने आए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। छोड़ो मुझे, मार दूंगा मैं। उसने मुझसे मेरा सेहतमंद बेटा छीन लिया है। ये कातिल है मेरे बेटे का। अली, अली, तुम ठीक हो ना बेटा? डरो नहीं मुझसे। अल्लाह रहम करे। अली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलो मेरी तरफ देखो तो सही। अली, देखो, अगर तुम इनके रूल्स नहीं मानोगे तो यहाँ नहीं रुक पाओगे। बस आइंदा डॉक्टर फरमान की कोई बात नजरअंदाज मत करना। समझ गए ना तुम? समझ गया। अच्छा चलो, अब नीचे चलते हैं। चलो। तुम मुझसे कब तक भागते रहोगे फरमान? मैंने बीनी से बात की है। मैं अली को अपने तौर पर समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं किसी बात की फिक्र नहीं कर रहा हूं सर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अली यहां के लिए हरगिज लायक नहीं है। वो यहां सिर्फ आपकी जिद की वजह से। फरमान, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूं कि पहली दफा मैंने तुम्हें किसी के इतने खिलाफ जाते हुए देखा है। क्या इस बात के पीछे कोई खास वजह है जो मैं नहीं समझ पा रहा? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि इस हॉस्पिटल में आखिर हो क्या रहा है। ज़बरदस्ती ऑपरेशन किया जा रहा है और डॉक्टर्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं। खैर, ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। अच्छा क्या है इसमें? हाँ, डॉक्टर फरमान उस डॉक्टर अली की वजह से हम सब पर गुस्सा कर रहे हैं। क्या बस यही होना बाकी रह गया था? जाहिर है, हरकत ही ऐसी की उसने। हाँ, मैं बता रही हूँ, डॉक्टर अली को तुम लोगों को ही संभालना होगा। माफ करना, उसे कोई नहीं संभाल सकता।
वो पता नहीं कहाँ से अजाब बनकर आ गया यहाँ। नाज़ली ने कोशिश की थी रोकने की, मगर डॉक्टर फरमान ने ऐसी नजरों से देखा जैसे जान ही ले लेंगे। सब्र करना चाहिए उन्हें। तुम लोग जब यहाँ आए थे तो कौन सा उससे मुख्तलिफ था? अचेलिया, तुम जब यहाँ नहीं आई थी तो वो लेबोरेटरी वाला केस क्या हुआ था, कुछ याद है तुम्हें उस बारे में? नहीं नहीं, एक मिनट, मैं समझाती हूँ। वो एक ज्यादती थी मेरे साथ, उस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ दमीर, तुम्हारे वो पहले ऑपरेशन के बाद क्या हुआ था? एक तो ये कभी कुछ भूलता नहीं है, और तुम एक पेशेंट को एक्टर समझ बैठे थे और जाकर उससे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहे थे, है ना? तो इसमें ऐसा क्या हो गया? हाँ, एक इंसान की दूसरे इंसान से शक्ल नहीं मिल सकती क्या? दुनिया में ऐसे हजारों लोग मिलेंगे आपको। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। वो सुनेगा, लेकिन उससे पहले उसे थोड़ा वक्त देना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इतने सारे लोग हैं, हम यहाँ पर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? बोलो हाँ। गुड, तो ठीक है, लगता है मेरी बात समझ आ गई है। अब चलकर कुछ खा लेते हैं। कैफेटेरिया का कूपन नहीं है मेरे पास। हाँ मुझे मालूम है, तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। हाँ बिल्कुल हैं, और वो सारे कूपन मैंने गेम खेल के जीते हैं, उसमें मेहनत शामिल है मेरी। वो तुम्हें अली की वजह से मिले थे, तो तुम्हें अली का ख्याल रखना होगा। सुना, सही कहा यार, दमीर। तुम भी तैयार ना, रहो, कभी भी बुला तो इस लूंगा तरह मैं से तुम्हें। मदद करेंगे एक ठीक दूसरे है? की हम। तैयार रहना। क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में एक ऑपरेशन के लिए जाना है, बस उसी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, माफ करना। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अली ने, मतलब डॉक्टर अली ने एक पेशेंट को आज अगवा कर लिया और उसे लेकर ऑपरेशन थिएटर पहुंच गया। खूब भाग दौड़ मची हुई थी। क्या वाकई यही बात है? हाँ बिल्कुल यही बात है। ये जो लड़का है ना, ये एक एटम बम है, और तुम देखना आज का दिन खत्म होने से पहले ये फट जाएगा और जाते जाते अपने साथ बीनिश साहिबा और डॉक्टर आदिल को भी ले जाएगा। बस हमारा काम बैठकर तमाशा देखना है। तुम एंजॉय करो।